हेलो स्टूडेंट्स, रणविजय लीगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एक अपना न्यू केस लॉ। और जो हमारा केस लॉ है उसका नाम है दुग्धले वर्सेस लोरिंग। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो हमारा केस होता है ना दुग्धले वर्सेस प्लेंटिफ का, इसमें असलियत में होता क्या है। इसमें जो दुग्धले है ये एक ट्रक ड्राइवर है और ये जो लोरिंग है ये डिफेंडेंट है। इसके मतलब जो ट्रक्स होते हैं ओनरशिप में आते हैं, तो वो उसको बोलता है कि मुझे जो अपना क्या कहते हैं 15 के 15 ट्रक है ये मुझे डिलीवर करो। लेकिन जो दुग्धले है वो उसको बोलता है नहीं, सबसे पहले तो मुझे इंडेमनिटी का बॉन्ड दो। लेकिन जो लोवरिंग होता है वो उसको बोलता है मतलब इंडेमनिटी बॉन्ड देने की वजह वो उसको बोलता है कि तुम मुझे ट्रक डिलीवर कर देना। तो फिर वो इस बात पे मान जाता है और फिर उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रक डिलीवर कर दूंगा। फिर इन दोनों में ये बातचीत होती है, फिर यहाँ से वो ट्रक डिलीवर कर देता है दो दुग्धले अब को। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो केपी कैरिवल होता है वो दुग्धले को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने किसकी परमिशन के बिना वो 15 ट्रक लोवरिंग को दे दिए। तो फिर जो दुग्धले होता है वो बोलता है कि उसने मेरे से क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी भी ओनरशिप थी तो उन्होंने मुझसे ट्रक मांग ली है। तो क्या होता है कि जो केपी कैरिवल कंपनी होती है वो बोलते हैं कि हमारा भी हिस्सा था तो तुमने मेरे से बिना पूछे कैसे दे दी। और बोलता है कि तुमने कन्वर्जन का मतलब लॉ तोड़ा है। और स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन टॉर्ट में एक ऐसे कानून दिया गया है जिसमें बताया जाता है कि जब एक पर्सन अपनी ओनरशिप किसी को पोजेशन के तौर पे देता है और जिसको वो पोजेशन मिली होती है वो उस पर जो अपना हक है वो एक ओनरशिप टाइप का दिखाने लगता है और अपनी वैसे हरकतें करने लगता है, तो तब जो उसका रियल ओनर होता है तब वो उस पर सू कर सकता है। तो फिर यही होता है कि उसने उसके बिना पूछे उससे ट्रक बेच दिए होते हैं, तो अब उसको डैमेजेस क्लेम करने होते हैं। तो वो उसको बोलता है कि अब मैं तुम्हें सू करूँगा, तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। फिर क्या होता है बाद में, जो यहाँ पे हमारा दुग्धले होता है वो भी ये सुनता रहता है। दुग्धले बोलता है नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया। फिर यहाँ से जो हमारी स्टोरी है वो चलती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बाद में कि कोर्ट केस करते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट में जाया जाता है, फिर वहाँ पे बताया जाता है कि दुग्धले में क्या है और वो हम आगे आपको बताएं। फिर क्या होता है कि जो दुग्धले है उसको कोर्ट में बुलाया जाता है केपी कैरिवल कंपनी की तरफ से सू करने के लिए। वो बताता है जज को कि किस तरह मेरा भी इन ट्रक्स में पोजीशन था और मेरे से बिना पूछे इसने वो ट्रक बेच दिए लोवरिंग को। तो जज को बोलता है कि मुझे इस सब में वापस अपनी जो कंपनसेशन है चाहिए। तो जज को बताता है कि कैसे कि मैं मेरा भी उस पर का जो उसकी थी ओनरशिप थी, वो बताता है कि कैसे हम दोनों 15-15 के पार्टनर थे। फिर उसके बाद जो जज होता है वो जज सारी चीज़ें सोचता है, लोवरिंग को देखता है और उसके बाद अपना एक डिसीजन देने पे आता है कि हाँ, जो क्या कहते हैं ओनरशिप थी वो केपी कैरिवल की भी थी, उसको बताना ज़रूरी था। और दुग्धेल ने उसको नहीं बताया और लोवरिंग को सीधा उसको ट्रक दे दिए। तो अब जो क्या कहते हैं दुग्धले है स्टूडेंट्स, उसको जो कंपनसेट करना पड़ेगा किसको, केपी कैरिवल, ये जो कंपनी है हमारे सामने, ये जो हमें ब्लैक में वर्सन दिख रहा है, इसको वो अब क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इस तरह क्या होता है कि जो हमारा दुग्धले होता है उसको बड़ा शौक हो जाता है कि यार मैंने तो काम किया, मैंने तो सिर्फ अपना वो जो ड्यूटी थी वो निभाई और एट द एंड मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पे उसको अब कंपनसेट करना पड़ा। और वो इस सिचुएशन की जो सारी गलती है ना वो सोच रहा होता है ये हो किसकी वजह से रहा है, लोवरिंग की वजह से। तो अब उसको दिमाग में यही हो जाता है कि अब जो मैंने वापस कंपनसेशन लेने, जो मेरे नुकसान हुए, जो मुझे अब केपी कैरिवल को ये कंपनसेशन देनी पड़ेगी, वो मैं लोवरिंग के ऊपर केस करके करूँगा। फिर के बाद हमारे यहाँ कोर्ट केस का सीन आता है कि जब दिखाया जाता है कि जो दुग्धले है उसने लोवरिंग पे केस कर दिया है। तो जो लोवरिंग है वो अपने पक्ष में जज को बोलता है कि मैंने कोई इंडेमनिटी और बॉन्ड साइन ही नहीं किया था, मैंने तो इसको लिख के कुछ दिया ही नहीं, इसने तो बस इसको तो सिर्फ मैंने ट्रक की डिलीवरी के लिए बोला था। तो ये जो सीन सारा होता है तो सब लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि जो इसमें हमारा दुग्धले होता है ये जो बीच में खड़ा हुआ है, उसको वो जज को बोलता है कि नहीं जज साहब, मैंने तो यही सोच के किया था कि मेरे से इंडेमनिटी और बॉन्ड साइन हो गया है, तो क्या कहते हैं तभी मैं ट्रक की डिलीवरी कर रहा हूँ। और अब जो मैंने केपी कैलिवरी को कंपनसेट किया है अब वही सेम कंपनसेशन अब मुझे लेवरिंग देगा, क्योंकि मेरा बिना फालतू में नुकसान हुआ है। तो ये सारी बातें जो एक कोर्ट होता है ये सुन रहा होता है, क्योंकि अब इस सिचुएशन में क्या है स्टूडेंट्स, आपने भी देखा कोई रिटर्न जो यहाँ पे कंसेंट था वो नहीं था, मतलब बॉन्ड रिटर्न साइन नहीं था, लेकिन एक टाइप का इम्प्लाइड कंसेंट था। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे दुग्धले है वो ट्रक तभी लेके जाता है जब उसको लगता कि इंडेमनिटी ऑफ बॉन्ड मिल गया है। अब जब उसको लोवरिंग ने बोला कि इंडेमनिटी ऑफ मतलब ट्रक जाओ डिलीवर कर दो, तो जो हमारा ये दुग्धले था इसको यही लगा कि जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो लोवरिंग ने साइन कर दिया है, तो अब बस उसको ये देना है। फिर यहाँ से तो क्या होता है कि यहाँ से फिर
जो हमारा जज होता है वो पूरा सब कुछ जो चीज़ें होती बड़ी गौर से सुन रहा होता है, बड़े गौर से सुन रहा होता है। तो फिर वो क्या कहते हैं, पूरा एट द एंड अपना जो एक चीज़ होती है ना कि अपने पक्ष में आना कि इस चीज़ पे क्या करना चाहिए। तो क्योंकि इस चीज़ में दोनों चीज़ें थी कि वह जो हमारा कंसेंट था वो इम्प्लाइड कंसेंट टाइप से हुआ था, क्योंकि रिटर्न कंसेंट हो तो उसके लिए आप सबके पास प्रूफ होते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट को भी टाइम लग गया कि इसमें ऐसा क्या कंसेंट है। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारा दुग्धले है नहीं वो गिल्टी नहीं है, यहाँ पे जो गिल्टी है वो हमारा लोवरिंग है और उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जो जज है वो अपना डिसीजन बोलता है कि हाँ माना कि जो हमारे क्या कहते हैं दुग्धले थे उनका क्या कहते हैं कंसेंट रिटर्न नहीं था, पर इम्प्लाई टाइप का तो कंसेंट उसको लोवरिंग की तरफ से मिला था, क्योंकि वो तो शुरू से बोल रहे थे कि अगर मुझे इंडेमनिटी ऑफ बॉन्ड नहीं मिलेगा तो मैं ट्रक डिलीवर नहीं करूँगा। उनके मन में इंटेंशन यही थी। अगर उनके मन में इंटेंशन नहीं होती तो ये केस होना ही नहीं था। तो एट द एंड सारे कंक्लूजन पे कोर्ट यही आता था कि जो जितनी कंपनसेशन है वो सारी लोवरिंग को दुग्धले को देनी पड़ेगी, और एट द एंड ये दुग्धले वर्सेस लोवरिंग वाला केस एंड होता है। और थैंक यू गाइस।